पैसा लिया है तो वोट भी तो उन्हीं को दिया है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी और को जिताया। और वो आदमी भूखा प्यासा दिन भर रोड पे बैठा है तेरे वोटिंग के चक्कर में, वोट देने के लिए कि तू जीते। और तुम जीतने के बाद में तो तुम अपना सब सिस्टम सही कर रहे हो, तुम इधर घर द्वार तो हमारा देख रहे नहीं, और जब भी बोले तो बोले उधर का काम चालू है, वहाँ का खलास होगा तो तुम्हारा इधर। वीसी नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं काप तालाब जैतूनपुरा, वार्ड नंबर पुराना 8, और ये जो एरिया है धक्के के पास, समद हाफिज जी के घर के पास। मैं इस गली में आज आप लोगों को यहां से लेकर चलूंगा और दिखाने वाला हूं कि यहां पर लोगों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये तो मोहल्ले वाले ही बताएंगे, और मोहल्ले वाले की स्थिति, जो हालत है, जो कंडीशन है, वो देख कर आपको बता दूंगा। स्टार्टिंग में ही आप देख लो, पहले गटर जो है पूरी तरीके से फुल है, कहीं पर भी पानी जाने का रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं अभी बारिश हुई नहीं है, तो ये हाल है कि लोगों के घरों में अभी से पानी जा रहा है, जो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है उसको लेकर। साथ ही एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो घर है और यहाँ पर जो गलियां हैं, वो गली नहीं, असल में वो गटर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने जो अपना घर बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं गटर के बिल्कुल ऊपर है या उसके बिल्कुल बाजू में है, जिसकी वजह से महानगर पालिका के लोग भी यहाँ पर साफ सफाई करने से कतराते हैं कि भाई हम साफ सफाई करें तो कैसे करें। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, जब गटर बनी है तो आपको साफ करना पड़ेगा, चाहे जैसे। अब वो नगर सेवक का काम है या नगर पालिका का काम है। नगर सेवक को तो फिलहाल बोल नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, तो नगर पालिका को ही हम बोलेंगे कि नगर पालिका आखिर कर क्या रही है। वो कर्मचारियों को सैलरी किस बात की दे रही है, और वो यहाँ पर आकर साफ सफाई क्यों नहीं करते। कैसे चला रहे हम लोग ही जानते हैं। पूरी जाली टूटी हुई है। हाँ, पूरी जाली टूटी हुई है। ये तकलीफें आप लोगों को कब से है, कितने सालों से? ये तो 5 साल से 6 साल से हम लोग झेल रहे। पानी में भर जाता नल के टाइम पे, कहीं आना जाना होता तो ऐसे ही जाते हैं हम लोग। बोलते नहीं किसी को, नगर पालिका में जाते नहीं? बोल चुके, कान पकड़ लिया, अब नहीं बोलते हैं। कान अपना मत पकड़िए, उनका पकड़िए जाकर, तब काम होएगा ना। तो बोले कि जब मिलेगा तो हमको इजाजत मिलेगा तो करेंगे। अब क्या बोले, अभी तुम्हारा कान पकड़ोगे तो वो तो छुट्टी ले लेंगे कि चलो जान दो, ये तो माफी मांग रहे हैं। देखो कैसे बनाए हम लोग। दिखाओ जरा, ये गटर दिखाओ, ये जाली टूटी हुई है तो इसको कैसे लोग बना रहे हैं। तो लाइट ऑन कर लेने, तो लाइट ऑन कर लेने। एकदम घबरा गए बोल बोल के। तो वही तो बोल रहे हैं, उनका कान पकड़ने की बारी है। अब आप लोग जाइए और उनका कान पकड़िए। भाई काम क्यों तो फिर रात बिरात हैरानी होती है। हैरानी रखो तो उठा ले जाते हैं, लकड़ा उठा ले जाते हैं, तो क्या करेंगे अभी। कौन लेके जाता है? तो क्या मालूम कौन लेके जा। कमाल की बात है यार, जाली में रखी हुई लादी और लकड़ा लोग उठा ले जा रहे हैं। इतनी गुर्बत आ गई है भिवंडी शहर में, बताइए अब। हाँ, यही जाली टूटी है, यही परेशानी है हम लोग की। पानी सिर्फ जाली से ही परेशानी है? हाँ, पानी दाना मतलब बात है ना, उधर का पानी इधर हम लोग के पास आओ। तो बारिश में आप लोग कैसे रहते हैं? अरे बहुत परेशानी से घर में बैठे, जब पानी पास होता जब हम लोग निकले थे। अब जब तक पानी बाहर नहीं निकलेगा आप लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे? घर में बैठे रहे। मतलब क्या सिस्टम बनाया है लोग भिवंडी वालों के लिए। नगर पालिका ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि जब बारिश होगी आप अपने घरों में रुकिए। घर में रुकने की जो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि गटर का पानी बाहर है, जब तक वो नहीं निकलेगा आप नहीं निकल सकते घर के बाहर। क्या बात है? हुई थी अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई। हाँ, अभी है। ये बारिश के अंदर बोले तो इतना पानी भर गया था यहाँ पर। इतना गटर तो साफ ही नहीं है, तो भरे। इधर पे गटर साफ नहीं हुई थी, आगे गटर साफ करवाया। गटर साफ करने के बाद भी मैं याकूब भाई को 4 से 5 मरतबा जाके वीडियो बना के ले जाके दिखाया। मैं याकूब भाई को बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नगर सेवक नहीं है। अभी नहीं है नगर सेवक। जब नगर सेवक थे जब भी मैं उनको ले गया वीडियो बताया था, मतलब भाई गली बनाने का। इसके पहले वो आए थे यहाँ पे गली देखने के लिए। चलो आगे मैं तुमको बताता हूँ। वो काम छोड़िए, वो जो गटर की बात बता रहे हैं, देखो कैसे जालियां जो है मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी की जो यहाँ पर चेम्बर लगाए गए, जिसकी वजह से ये सब टूट जा रहा है। पिता कहते रहा, गिर गए, टांग में चोट लग गया तो मलहम ला के लगाई। 3 दिन तक दर्द करे, पैर ऐसे तर में घुस गया। बोलते क्यों नहीं फिर आप लोग? तो बोले ना, तो बोलते किसको बोलूं, सबको बोलते, कोई नहीं आके बनाते। सर हम लोग का बहुत दिक्कत है, हद से दिक्कत है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे? 5 यहाँ से तो रहते 12-13 साल से, मगर 5 साल से बहुत दिक्कत है। 5 साल से बहुत दिक्कत है और कोई देखने वाला नहीं है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक तो जब यहाँ पर घर बनाए जा रहे थे या जिस चीजें बनी जा रही थी, तब जो नगर पालिका है और जो नगर सेवक जो यहाँ पर एक्स है, अभी तो एक्स है, जब वो थे तब, तो उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो लोग भी अपना घर बना रहे हैं वो गटर को छोड़कर बनाएं। और नगर पालिका को चाहिए कि टाइम टू टाइम जिस बात की वो सैलरी लोगों को दे रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आकर यहाँ पर साफ सफाई करें। अब बोल देंगे कि जगह छोटी है हम सफाई नहीं करेंगे, तो क्या टैक्स नहीं लेंगे आप? टैक्स तो लेंगे ना।
टैक्स के मामले में तो आप ये नहीं बोलते कि भाई वो वाला घर बहुत छोटा था, वो वाली गटर बहुत छोटी थी, हमने उसको साफ नहीं किया तो उस एरिया का हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा तो बोलते हुए नजर नहीं आते। बल्कि टैक्स तो पूरा वसूलेंगे कि चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कमाल की बात यह है कि नाला से सफाई नहीं कर सकते, गटर की सफाई कहाँ से करेंगे ये लोग। आओ चलते आओ। अब यहाँ से जो है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। देखो कि ये कैसे कैसे लोग रहते हैं, दिखाओ जरा यहाँ पर। अब सोचने वाली बात ये कि यहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं या फिर कुछ और, भाई क्या समझ रखा है लोगों को यहाँ पर। आता है तब भर जाता है, तो बारिश का टाइम अभी दूर है, अभी तो बारिश आई भी नहीं है सही ढंग से। बारिश आई भी नहीं है, अभी नल आता तो पानी इतने भरते हैं। तो क्यों, क्या वजह है, यहाँ पर सफाई नहीं होती क्या? सफाई भी नहीं होती है, पानी भी नहीं है, वो बनाते भी नहीं है। मेंबर खाली बोलता है कि मैं अभी बनाऊंगा तभी बनाऊंगा। भाई नगर पालिका में गए आप लोग कभी, उनको आप लोग मोहल्ले वाले जाकर कभी बोला? खाली मेंबर को बोले, खाली मेंबर को बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को पता नहीं है कि काम कैसे करना है या नगर पालिका में जाकर अर्जी किसको डालनी है। लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि हमने नगर सेवक को चुनकर दे दिया ना, तो अब ये उनका काम है कि भाई हमारे एरिया में हमारे मोहल्ले में जो भी तकलीफ होती है वो हल करने का काम उनका रहता है। लेकिन अभी कोई है नहीं, वोट लेने का रहता है तो गली गली आते। हाँ, और जब बनाने का रहता तो बोलते हम अभी फिर से वोट लेने का टाइम आ रहा है, फिर से आएंगे भी, तो अभी बनवाएंगे फिर। रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। यहाँ पे इज्जत नहीं है किसी का, अगर इज्जत होती ना ये गंदगी नहीं रहती। और ये हाथ से मैं साफ करता हूँ, ये बच्चे लोग से पूछो। क्या लगता है आपको, जो आप बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी की इज्जत नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? इज्जत क्यों नहीं है मालूम है? यहाँ गरीब लोग है, गरीब समझते हैं ना, मिस्किन आदमी है। मिस्किन लोग की कहीं भी इज्जत नहीं, कहीं भी। हाँ, यही नहीं कहीं भी। और जहाँ जहाँ देखो कहीं भी बन गया, यहाँ पे बच्चे लोग गिर रहे, आ रहे खाली देख के चले जा रहे। ये कौन सी है भाई? यही चीज आप दूसरे एरिया में देख लेंगे। अगर मैं अशोक नगर की बात करूं, अगर मैं शिवाजी चौक की तरफ की बात करूं, तो आप वहां पर देख लो, वहां पर घर भी कायदे से बने हैं, गटर भी कायदे से बनी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सब बड़े लोग हैं। वो लोग डायरेक्ट कॉलर पकड़ते हैं नगर सेवक का कि अगर काम नहीं किया तो सोच लेना। बट यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ नगर सेवक पब्लिक का कॉलर पकड़ता है, चुप रहना नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ये मामला बाद में गड़बड़ हो जाएगा भाई। सही बात है, एकदम एक नंबर भाई। मियाँ। अरे क्या बात है, अरबी भी बोलते हैं आप। कतीर मुश्किल है, माफी ज्यादा है, कतीर मुश्किल है। देख लो भाई, अभी क्या है मालूम है, अभी यहाँ से गुजरना बोले तो अभी क्या है, बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। बच्चे यहाँ से गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे? बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है। एक तो ऐसे ही केमिकल से खा के लोगों की उम्र कम होती जा रही है, ऊपर से ये सब कंडीशन में अगर लोग रहेंगे तो आप सोचो कि क्या कंडीशन में भिवंडी शहर जा रहा है। हम 2025 में जी रहे हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और आज भी हम कुछ एरिया के लोग गटर में परेशान हैं। आओ भाई, संभाल के जरा देखो। शुक्रान हबीबी। अभी जो मैं तुमको आगे बोला है जो गटर के बारे में, मैंने याकूब भाई को बुला के ये गटर बताया था। ये गटर की बात है ये बोले तो अभी 3 से 4 महीना हुआ। अच्छा, 4 से 5 महीना हुआ। तो वहाँ आगे गटर सही थी पूरी, बट वो नगर सेवक नहीं है ना, तो उनको बोल के कोई फायदा नहीं है। नगर सेवक अभी तो नहीं है फिलहाल। जब नगर सेवक में वो थे, जब उनको मैं बोला था, इसके पहले वो पीछे चेंबर मोर लगवा रहे थे, तो जब उनको मैं बुला के लेके आया था, वो आके देखे भी, बोले कि ठीक है ये काम मैं चालू कराऊंगा। तो यहाँ का काम चालू करते करते वो ये इधर आगे जो टाकी रखी हुई हरी कलर की, इस तरफ वाला, हाँ, तो वो तो दिख रहा है कि गटर यहाँ की बनी हुई है। तो ये गटर काम चालू करने के चक्कर में वो गटर काम चालू करे, वो गटर बना के दी। वहाँ पे तकलीफ क्यों नहीं बनाए? उधर पे गटर तकलीफ कुछ भी नहीं थी, वहाँ की पब्लिक सब आ रही जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इधर पे है। इधर क्यों तकलीफ है ये आप देख रहे हो सामने। वो तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप देखो, ये रास्ता है लोगों के घरों में जाने का, और यही गटर है, यही रास्ता है जो भी। उबैद भाई, ये जो चेंबर जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये चेंबर मैं दूसरे मोहल्ले से उठा के ले आके यहाँ पे रखा हूँ। मैं चेंबर के बारे में बोला, चेंबर में नहीं आया। और मैं 3 से 4 मरतबा याकूब भाई को बोला, जब वो नगर सेवक थे, जब बोला, जब भी ये काम नहीं हुआ। तो इस एरिया के 4 नगर सेवक है। हाँ, याकूब भाई है, तला भाई है, लौवा भाई है, यहाँ पे जो मेन नगर और शाह भाई। यहाँ पे जो मेन नगर सेवक है जो, वो याकूब भाई है। याकूब भाई इस वार्ड की देखरेख उनके हाथ में है। और म्युनिसिपालिटी वाले एक भी कोई यहाँ पे गटर साफ करने नहीं आता है, जब तक उनको फोन करके मैं नहीं बोलूंगा भाई यहाँ पे पानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है या वीडियो भेजूंगा। तो अभी राजू मौर्या करके कोई है, राजू, वो है मेन अभी नगर पालिका में। उनको फोन लगाया था अभी 2 दिन पहले, बोलते भाई मैं सुबह 8 बजे के टाइम आता हूँ। बोला भाई पीला पप्पू की गली में गटर को बहुत ज्यादा कचड़ा हो गया है, पूरा पानी रोड पे जा रहा है। बोलते भाई मैं सुबह 8 बजे आता हूँ। तो आज का दूसरा दिन है, वो भी नहीं तक आया नहीं आया। बताइए, ये राजू मौर्या कौन है भाई नगर पालिका के अंदर की, जो बोल कर भी नहीं आ रहे और नगर पालिका के लोग उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेते कि जहां पर काम है आप लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हो? जिस बात की सैलरी आप लोगों को मिल रही कम से कम वो तो करो। बच्चे तो अंगड़ा पकड़ा का भरता गिर गया, वो ये इतना ऊपर से आते जाते हैं आप लोग, इतने ऊपर से जाते थे, बच्चे भरता गिर गए पानी में, तो उसको गंदा हो गया था बच्चे। हाँ, तो फिर नहलाए तब घर में रखे बच्चे को। देखो कैसे है सर। अभी क्या बोलना चाहते हैं? इधर इतनी गंदगी है, बच्चे लोग छोटे छोटे घूमते, कोई किधर पानी में स्लिप होता है, कोई किधर स्लिप होता है।
कोई देखने वाला है नहीं, झाड़ साफ सफाई वाला भी कोई है नहीं। अब सरकार की ये सब जिम्मेदारी है, सरकार जो यहाँ का चेयरमैन नेता है उसको आके देखना चाहिए। देखो अभी तुम देखो, वो तो हम देख ही रहे हैं। ये कितने कितने सालों से तकलीफ है? अभी कितने सालों से तकलीफ है बताओ? 6 साल हो आप गए। लोग कितनी बार नगर पालिका गए या नगर सेवक के पास गए कि भाई हम लोग नगर पालिका 3 बार गए, हमारी वहाँ पे कुछ काउंसलर लोग सुनते ही नहीं है, नहीं सुनते? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हाँ हम करेंगे, उसके बाद वो कुछ करते ही नहीं। और ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है लोगों के लिए। आप कंप्लेन लेकर अपने उनके पास जाएंगे तो यही बोलेंगे हम करके देते हैं, टेंशन मत लो। भर के ऊपर हो चुका है, यानी बनाते बनाते, यानी इन लोग को बोलते बोलते मेरे को 2 साल के ऊपर हो गया है। यानी बोलते बोलते कि भाई बोले मैं अगले महीने बनाता हूँ, फिर बोले मैं अगले महीने। 3 बार काउंसलर के पास भी जाके आए। 3-4 बार मैं उधर पे लौवा के भी ऑफिस पे गया, फिर याकूब भाई 3 मरतबा आया। याकूब भाई को ये बोला था, याकूब भाई बोले कि मैं बनाता हूँ, बोले कुछ दिन का टाइम दे मैं बनाता हूँ। वो ऐसे बोल के गया। फिर लौवा को बोला तो लौवा भी वही बोला। फिर लौवा भी मेरे को बोलता भी 1 महीने के बाद, बोले मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठना पड़ रहा है, बोले 1 महीने के बाद मैं तुम्हारा बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठना पड़ रहा है। बोले कमाल की बात है भाई, कौन सी मीटिंग है इतनी बड़ी बड़ी? हाँ, तो बोले 1 महीने का टाइम दो मेरे को। तो बोला सर 1 महीने का टाइम मत लो लौवा भाई, तुम 1.5 महीने का टाइम लो। आज 2 महीना ले लो, लेकिन बनाओ तो कम से कम। 25 दिन गुजर गया है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। और जब भी अपन उनको बोलेंगे ना तो लोग यही एक सहारा देते, बोले वो गली का काम चालू है, वहाँ का काम खलास होएगा तो यहाँ पे काम आप लोग भी तो वही काम करते हैं ना, जो एरिया के जो लोग हैं। अभी कैसा है, अभी इलेक्शन जब आएगा तो लोग वोट कर देंगे, लोग जिता के बैठा देंगे, फिर आप लोग कंप्लेन कर दो कि हमारे सुनते नहीं है। वो क्या बोलते हैं, हम पैसा देकर जी जीतते हैं, वो ये बोलते हैं। चलो तुम 200 रुपये 300 रुपये में वोट दे रहे हो, ठीक है, तो आदमी दिन भर भूखा प्यासा रात दिन भर तुम्हारे इंतजार में उधर पे तुम्हारे वोटिंग के लिए बैठा, तो तुम्हारे 300 रुपये के लिए पॉइंट है। सरकार के सरकार नहीं है, पैसा लिया है तो वोट भी तो उन्हीं को दिया है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी और को जिताया। और वो आदमी भूखा प्यासा दिन भर रोड पे बैठा है तेरे वोटिंग के चक्कर में वोट देने के लिए कि तू जीते। और तुम जीतने के बाद में तो तुम अपना सब सिस्टम सही कर रहे हो, तुम इधर घर द्वार तो हमारा देख रहे नहीं। और जब भी बोले तो बोले उधर का काम चालू है, वहाँ का खलास होएगा तो तुम्हारा इधर। ऐसे बोलते बोलते मुझे 2 साल हो गए भाई। अभी आप सुनो, अभी इतने बच्चे बराबर, अभी इतने बच्चे खुदा ना खास्ता किसको भी कुछ हो गया, अभी सरकार की जिम्मेदारी है ना रोड बनवा के, पानी गटर बनवा के देना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गटर पानी बच्चे लोग की सुविधा, और तो लेकिन यहाँ के लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि लोगों को सपोर्ट करें ना, जब साफ सफाई करने के लिए आएंगे। क्योंकि कैसा है, लोग जो है घर जो है गटर के ऊपर बनाते जा रहे हैं, ये भी तकलीफ है। पूरी गली दिन रात एक कर दी थी उनको जिताने के लिए, खुदा की कसम रात भर जागे सोए। वो बोलते ना कि पैसा दे के हम लोग वोट लिए, चलो ठीक है, पैसा 200 रुपये में क्या होता है आज के टाइम पे, तुम ये बताओ सर। यानी लेना ही नहीं चाहिए उनको, 200 रुपये वापस करो भाई, हम ऐसे ही वोट देंगे, आपका काम है, आप हमारे मोहल्ले का काम करो। अभी आदमी 200 रुपया चल तुम दे रहे हो, आदमी को वोटिंग देना जाना है उधर पे, आदमी उधर रहता है, उसका रिक्शा भाड़ा जा रहा है 200 रुपया, वो तो वहाँ पर कवर हो जाता है। बच्चे लोग को तकलीफ है, आधे से ज्यादा बच्चों से ही प्रॉब्लम है ज्यादा। अभी मेरी लड़की ऊपर से गिरी गटर के अंदर, परसों की बात है, उसको उठा के लेके गए। अभी आप लोग क्या चाहते हो, इसका हल क्या? हमको कोई से कुछ तकलीफ नहीं। हम दोबारा इलेक्शन आ रहा है, वो फिर बोलेंगे कि भाई पैसा ले लो और वोट दे दो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमको पैसे से कोई लेन देन नहीं है कोई। और सुनो, कोई 200 300 500 1000 रुपए से कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, वो अपनी जरूरत, जैसे कि हम तुम्हारे लिए काम धाम छोड़ के बैठे, भूखे प्यासे छोड़ के बैठे, तुम्हारी वोटिंग के लिए तुम्हारे ऑफिस पे जाके टाइम दे रहे, हमारा भी तो टाइम कट रहा है ना, हम भी तो काम धंधे वाले, हमारा भी टाइम कट रहा है। फिर उसके ऊपर प्लस उसके ऊपर तुम आ रहे हो 1000 रुपया तुम दे के जा रहे हो बच्चे लोग को चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, तो उसमें 20 लड़के तो उसमें झगड़ा हो रहा है, वो 50 ले रहा है। बोले भाई, बोले मैं रात भर जाग रहा हूँ, मेरे को 50 मिल रहा है। कि जैसे आप तुम हमारे वार्ड के नगर सेवक हो, तुम भले से पद से हट चुके हो, तुम जो जगह पे रहोगे तो वो जगह को तो तुम अच्छा करोगे, तो आप वो तो कर सकते हो। और हमारे एरिया में एक भी तुमको है ना, यानी कि म्युनिसिपालिटी से एक भी कुर्सी, हमारे एक भी यानी कुर्सी नहीं आजू बाजू में, यानी कहीं बैठने को, यानी बैठक बना ही नहीं है, कुर्सी कहाँ से? कभी नहीं लाए, यानी सब सिर्फ वहाँ पे जहाँ यानी फैसिलिटी है ना वहीं करी जाती है। ये क्या एरिया, ये भी रास्ता है? ये रास्ता था लेकिन आगे घर बन गया। ये रास्ता था, आगे घर बन गया, और ये पूरा गटर है और पूरी चौकअप है। मतलब इस तरीके से लोगों की जिंदगी यहाँ पर गुजर बसर हो रही है। वार्ड नंबर 8 में काप तालाब वाला एरिया जो है, तो चाहिए कि अब सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। चाहे वो एक्स नगर सेवक हो, चाहे वो नगर पालिका, दोनों को भी यहाँ पर विजिट करने की ज़रूरत है। कहाँ पर क्या तकलीफ है, उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए बिना किसी को तकलीफ दिए, इस पर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ये काम अगर गली का नहीं होएगा तो फिर हम लोग मई चौगले के पास जाएंगे।
और कितने बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को क्योंकि नगर सेवक कोई है नहीं तो जिम्मेदारी उनकी होता है कि हम लोग अपने हाथ से रास्ता बना के फिर चलते हैं, कोई यहाँ आता नहीं है साफ करने के लिए। हमारे घर के बच्चे आदमी सब अपने हाथ से घर की गटर का कचरा निकालते हैं, ये कोई मामूली बात है, लोग को आके साफ करना चाहिए। जिसका काम है उसको करना चाहिए। चैम्बर पूरा टूट गया, बच्चे गिरते हैं, पूरा पैर उनका फट जाता है। फिर इतनी जोखम का काम है, लाइट नहीं रहेगी तो कोई भी गिरेगा, कितना नुकसान। आप लोग इसके पहले कभी महेश शुक्ल के पास गए, कभी बोला? नहीं गए, अभी हम लोग यही सोच रहे, ये बार बार तो सब सोचिए मत, चले जाइए डायरेक्ट। आप लोग जो भी है सब लोग मिलकर आप उनके ऑफिस पे जाइए, उनको बताइए। नल आता है तो हम लोग के पूरे दरवाजे तक इतना पानी हो जाता है। तो बारिश आई नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ, बारिश आई नहीं है। हम जाने की कितनी तकलीफ होती है मालूम, इतने गंदगी में से हम लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। आइए, हाँ वो तो अरे अभी फुल है तो बारिश की बात तो दूर की बात है। चलो भाई आओ, एडवेंचर ट्रिप में लोग छुट्टियां मनाने पता नहीं कहाँ जाते हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे एडवेंचर ट्रिप मनाने। और ऐसी ऐसी जगहों से गुजर के हम लोग जो है तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए भिवंडी शहर कितना तरक्की कर रहा है और कितने मजे से लोगों को ना यहाँ पर रहने के लिए दिया जा रहा है। सब जगह वही हाल है, सब जगह पूरा वही हाल है। दिखाओ गटर पूरी की पूरी चौकअप है, पूरा घर गिर जाएगा, ऐसा है मामला। हाँ सही है, वो दिख भी रहा है। दिखाओ ये गटर भी दिखाओ, ये पूरी की पूरी चौकअप है, देख लो पूरा की पूरी फुल है। अभी थोड़ी सी बारिश अगर अभी हो जाएगी ना, थोड़ी सी बारिश अभी अगर हो जाएगी ना यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ गटर का पूरा पानी यहाँ पर जितने रहने वाले घर हैं उनके घरों में जाएगा और वो बेचारे मजबूर हो जाएंगे बारिश के मौसम में कि हम लोग करें तो क्या करें। एक तो हम वोट भी दे, इनको नगर पालिका की कुर्सी पर बिठाएं भी और फिर तकलीफ भी हम ही लोग उठाए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, आप तो समझ नहीं आ रहा। ये देखो, वाह, ये 3D स्टाइल में गटर बनी हुई है। ये जो चीज है ना, मैं 2 दिन पहले यहाँ से पूरा मैंने रोज ये औरत गवाह है कि मैंने रोज साफ करता हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो। मैं रोज गाली भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब तकलीफ भागी फेंक देते, मतलब ये बन जाए कि अपने को अच्छा हो जाए। बनने से ज्यादा सफाई की जरूरत है। सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए, सफाई के बाद एक सिस्टमेटिक गटर जो बननी चाहिए उस तरीके से लोगों को बना के दे ताकि जो है तो लोगों को हैरानी ना हो। ये एंट्री है, शूट करो, ये एंट्री है खतरों के खिलाड़ी वाली। और यहाँ पर जो एरिया के लोग हैं वो सारे खतरों के खिलाड़ी है। भाई इन लोगों को सैल्यूट है कि इतनी गंदगी में भी रहकर भी अपने घर वालों को संभालना, अपनी चीज़ों को संभालना, अपनी डेली रूटीन को संभालना, इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में रहकर भी तो सैल्यूट है भाई इन लोगों को। और सैल्यूट है हमारी नगर पालिका को, यानी महानगर पालिका को, जो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। यहाँ पे बंद कर दो, यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं है। आ जाओ। इस एरिया को आप देखिए, यहाँ से ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये असल में ये गटर भी है और ये रास्ता भी है और बाजू में जस्ट लोगों के घर भी है। अब ये कंडीशन इसलिए यहाँ पर ऐसी है क्योंकि गटर जो है वो पूरी की पूरी चौकअप है। शुरू से यही बात बोलते आ रहा हूँ और दिखाते भी आ रहा हूँ कि इस एरिया में साफ सफाई नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो नगर पालिका के लोग काम नहीं करते, दूसरा नगर पालिका वाले और जो एक्स नगर सेवक, इसके पहले हमारी जब बात हुई है तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई सफाई करे कैसे, क्योंकि लोगों ने घर जो है वो गटर के ऊपर बनाया हुआ है। ये भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या का हल तो होना चाहिए ना। सिर्फ इतना बोल देने से सोल्यूशन तो नहीं है, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि वोट तो चाहिए ना आपको। आप एक बार जीतने के बाद क्या दोबारा नहीं जाते वहां पर? जाते ही है कि भाई अगले साल फिर से खड़े होना है, तो अगले साल फिर से खड़े होना है तो साफ सफाई तो करवानी पड़ेगी आपको। सिर्फ ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। ये भी एक रास्ता है, जरा दिखाइए। अभी कैसे जाएंगे भाई यहाँ से, और लोग गुजर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे रास्तों से यहाँ के रहने वाले गुजर रहे हैं। चलो हम भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस कर लेंगे। भाई गटर में घुस तो नहीं जाऊंगा ना भाई मैं? अच्छा, मतलब इतना भरोसा है कि गटर में घुसेंगे नहीं? गटर फुल है तो क्या हुआ? दिखाओ जरा नीचे करके, ये किस तरीके से, देखो ये पूरा गटर। बाप रे बाप, कैसे रहते हो भाई आप लोग यहाँ पर? कैसे रहते हो आप लोग? आप लोगों को तो जाके पूरे मोहल्ले वालों को धावा बोल देना चाहिए नगर पालिका पे कि भाई क्या है ये। कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सभी लोग डरते हैं भाई हम बुराई क्यों लें, वो मामला रहता है। ये कैसा है मालूम है, ताली जो बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो दोनों वाला मामला है। पब्लिक की भी यहाँ पर गलती है और नगर पालिका की भी यहाँ पर गलती है, दोनों की गलती है यहाँ पर। दोनों को समझना पड़ेगा और दोनों को सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी जाकर मामला कुछ हल होगा, वरना मामला हल नहीं होगा। सो दोस्तों, देखा आपने ये वार्ड नंबर 8 का काप तालाब का ये एरिया, जो हमने आपको एक छोटा सा सर्वे करके दिखाया। बारिश का मौसम फिलहाल अभी है नहीं, मगर फिर भी यहाँ पर तकलीफ उससे ज़्यादा है। अभी जब बारिश शुरू हो जाएगी तो लोगों को और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो बेहतर यह है कि नगर पालिका जिस तरह से टेंडर देती है नाले गटर की सफाई का, और करोड़ों रुपए का टेंडर जाता है और वो लोग साफ सफाई क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता। तो वैसे ही अब नगर पालिका के कमिश्नर साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप तक जा रही है तो बराए मेहरबानी अपनी किसी टीम को यहाँ पर भेजिए
इस एरिया में सर्वे करवाइए, अभी कुछ दिन है बारिश को, इस एरिया की जो गटर है, इस एरिया का जो प्रॉब्लम है उसको साफ कीजिए। खास तौर पर गटर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। सफाई होने के बाद जो गंदगी निकलेगी उसको उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सफाई तो कर देते हैं, कई जगहों पर देखा होगा आपने, सफाई करने के बाद कचरा जो है वैसे का वैसे वहीं पड़ा रहता है और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद वो वापस उसी गटर में चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो एक्स नगर सेवक हैं और जो इच्छुक नगर सेवक हैं, जो भावी नगर सेवक होने वाले हैं, उन सभी से और नगर पालिका के तमाम जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी वार्ड नंबर 8 में एक बार आप आके विजिट कीजिए और देखिए कि यहाँ के लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं। यहाँ पर आकर गटर की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आकर जो गंदगी की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कीजिए, तभी आप अगला इलेक्शन यहाँ से जीत पाएंगे। वरना यहाँ के लोगों ने तो अब मन ये बना लिया है कि भाई जो काम करेगा वो जीतेगा।